हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि यदि आपको एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरह के टेंस में दे दे या फिर मॉडल्स की जो हिंदी होती है उस तरह से आपको दे दे या इंग्लिश ग्रामर के किसी और कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको दे दे, लेकिन वो देखने में आपको ऐसा ही लगे कि भाई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कोई व्यक्ति है जो टीवी देख रहा है, ऐसा कुछ है ना। अब यहाँ पर देखो एक ही सेंटेंस को कितनी तरह से लिख दिया गया है। वह टीवी देखता है, वह टीवी देखता था, है ना, वह टीवी देख चुका है, उसने टीवी देख लिया है, या वह टीवी देख रहा होगा, वह टीवी देख रहा था। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में हम एक ही सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यकीन मानो अगर आप इस तरह का ट्रांसलेशन करना सीख गए, है ना, तो फिर आपको जो इंग्लिश है ना उसको बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये लगा लो फिर बस आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। तो ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो और हमने बनाई थी सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये जो व्यक्ति है ना ये कोई टीवी है। इस टीवी को ये वाला व्यक्ति देख रहा है, ठीक है। अब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ये जो सेंटेंसेस हैं ये फ्रेम होने स्टार्ट होंगे, ठीक। कोई सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, कोई पास्ट का होगा, तो कोई फ्यूचर का होगा। इनमें भी जो अलग अलग टेंसेस होते हैं, जैसे कोई इंडेफिनिट का है तो कोई कॉन्टिन्यूअस का है। कोई सेंटेंस आपका मॉडल वर्ब की हेल्प से बनेगा, तो किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें हो सकता है पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। कहीं पर कौन सी फॉर्म लगेगी, कहीं पर कोई और फॉर्म लगेगी। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कैसे समझेंगे, उससे कैसे डील करेंगे और उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये ही हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जो आज का टॉपिक है वो तो समझ में आ गया कि क्या बनाते हैं और कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है वह टीवी देखता है। क्या बोल रहा है कि वो जो व्यक्ति है ना वो टीवी देखता है। अब यहां पर देखो ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, पहले हम इनका टेंस लिखेंगे, टेंस के बाद फिर इनका फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद इनका जो ट्रांसलेशन है उसको हम करेंगे, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा और आपको समझने में भी आसान हो जाएगा। तो वह टीवी देखता है। अगर आपने मेरी टेंसेस वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ठीक है, इस तरह के आपको यदि सेंस दिखता है तो वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपका किस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। अगर देखो वह टीवी देख चुका है तो किसी ने कोई काम कर लिया है ना, या फिर जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका है, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो वो जो सेंटेंस होगा वो होगा तो प्रेजेंट का ही, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में जो टेंस है वो होगा परफेक्ट। कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में जो है हम उसको बनाएंगे। उसके बाद है उसने टीवी देख लिया था। क्या लिखा था? उसने टीवी देख लिया था, है ना। जैसे किसी कोई बोले भाई वो वहां पर था क्या, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं वो वहां पर नहीं था, उससे पहले तो उसने टीवी देख लिया था, है ना। मान लो कहीं पर कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई इश्यू हो गया और आप किसी पर शक कर रहे हैं तो आप बोल रहे नहीं वो वहां पर नहीं था, उससे पहले तो उसने टीवी देख लिया था, ठीक है। तो किसी ने कोई काम कर लिया था तो लिया था, दिया था, किया था, हुआ था, ली थी, दी थी, की थी। किस तरह के शब्द हैं ये? हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस के, है ना। तो ये हमारा किस में होगा? पास्ट टेंस में होगा, और पास्ट के किस में होगा? परफेक्ट में होगा, ठीक है। तो इसको बनाएंगे जब हम, तो हम पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है वह टीवी देख रहा होगा, वह टीवी देख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ना इसको हम फ्यूचर में लेकर चलेंगे। किसमें? फ्यूचर में। जैसे कल आपके बारे में कोई बोलने लगे कि भाई कल आप शाम को 5 बजे क्या कर रहे होंगे, या फिर कोई और व्यक्ति है उसके बारे में बोलने लगे कि भाई वो कल शाम को 5 बजे क्या कर रहा होगा, तो आप बोल रहे हैं यार वो ना टीवी देख रहा होगा 5 बजे, है ना। तो कोई किसी काम को कर रहा होगा, आने वाले समय में रहा होगा, रही होगी। कुछ याद आ रहा है? कौन सा टेंस है? फ्यूचर का टेंस है। कौन सा है? फ्यूचर का। और फ्यूचर में कौन सा है? फ्यूचर में है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी को दिखा रहा है इसलिए फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। आगे देखो वह टीवी देखता तो है। देखो वह टीवी देखता है, ऊपर वाला सेंस ही है, यानी कि सेंटेंस है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही। किसमें है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज अलग है,
उसमें है वह टीवी देखता है, इसमें है वह टीवी देखता तो है ना। यहां पर सेंटेंस में बल देकर बोला गया है, जोर देकर बोला गया है, भाई वो टीवी देखता तो है, वो पढ़ता तो है ना, वो सोता तो है ना, वो हंसता तो है, वो खाता तो है। तो कोई व्यक्ति किसी काम को करता तो है। तो इसको बनाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और उसमें हेल्पिंग वर्ब में डू और डज का हम इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डू डज का। इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब लिखेंगे तब इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है वह टीवी देख रहा था। वह टीवी देख रहा था, कब देख रहा था, पास्ट की बात है ना। पास्ट में जब आप उसके घर गए थे, मान लो अब बज रहे हैं 5, आप 4 बजे गए थे उसके घर और आपने देखा उस टाइम पर वो टीवी देख रहा है। अब आप 5 बजे बोल रहे हैं यार जब मैं उसके घर गया था ना वो टीवी देख रहा था ना। तो कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, कब, पास्ट में। रहा था, रहे थे, रही थी, कुछ याद आया। सेंटेंस किसका है, सेंटेंस है पास्ट का, ठीक है। और पास्ट में कौन से टेंस का है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। अब देखो वह टीवी देख रहा होगा। अच्छा, रहा होगा और ऊपर वाला भी रहा होगा। इसकी ना 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो यह है कि वो टीवी देख रहा होगा, आप प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं ना। किसी ने आपसे बोला कि यार वो क्या कर रहा है, अब आपको मान लो पक्का नहीं पता, उसने प्रेजेंट के बारे में बोला ना, वो भी क्या कर रहा है, अब आपको पक्का नहीं पता। आप क्या बोल रहे हैं, यार मेरे हिसाब से ना वो टीवी देख रहा होगा, भीतर जाके देख लो, बोलते हो ना ऐसा ही, है ना, वो टीवी देख रहा होगा। यानी कि प्रेजेंट में यदि आपको किसी चीज के बारे में पक्की जानकारी ना हो, कंफर्मेशन ना हो, तो आप सेंटेंस को प्रेजेंट में बना सकते हैं, सेम सेंटेंस को, लेकिन अब वो टेंस से नहीं, अब वो मॉडल्स की हेल्प से बनेगा। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम किसके द्वारा बनाएंगे, मॉडल्स के द्वारा बनाएंगे, ठीक है। आगे देखो, वह शायद टीवी देख रहा होगा, ऊपर के जैसा ही है, शायद आ गया, यानी कि पॉसिबिलिटी आ गई। तो इसको भी हम किसके द्वारा बनाएंगे, मॉडल्स के द्वारा बनाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा, मॉडल्स के द्वारा बनाएंगे। आगे देखो, वह टीवी देखता रहता है। जैसे आप बोलते ना ये कुछ करता ही नहीं है, ये टीवी ही देखता रहता है ना, सुबह से शाम तक खेलता ही रहता है, सुबह से शाम तक फोन ही चलाता रहता है। तो कोई व्यक्ति है जो किसी काम को करता रहता है, इस तरह का सेंस यदि है तो भी उसको हम प्रेजेंट के किस में बनाएंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसमें हमें पड़ी थी ना, टीवी देखता तो है, एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत, डू डज की। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी कीप की, किसकी, कीप की, ठीक है। आगे देखो, वह टीवी देखा करता था। भाई वो ना टीवी देखा करता था उस जमाने में, है ना, जब हम छोटे थे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था, जाया करता था, देखा करता था, हुआ करता था। इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी मॉडल वर्ब की हेल्प से बनाएंगे। और यहां पर एक जो फेमस मॉडल वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड टू का। किसका, यूज्ड टू का। तो चलिए हमें इतना तो पता चल ही गया है कि कौन सा टेंस, ठीक है, इन हिंदी के वाक्यों में इस्तेमाल किया गया है। जैसे हमने सबके सामने जो है लिख दिया है, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, टेंस का हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। कोई सेंटेंस पास्ट का है तो उसको बनाने का फॉर्मूला क्या है। कोई पास्ट का है लेकिन कॉन्टिन्यूअस में है, कोई इंडेफिनिट में है, तो कोई परफेक्ट में है, ठीक है। तो उनके रूल्स भी हमें याद होने चाहिए, तभी हम सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखो पूरी इंग्लिश ग्रामर लगभग कवर होती जा रही है ना। एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से हम बोल भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये छोटा सा काम कर लो, रूल्स याद कर लो, सब कुछ हो जाएगा। चलो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे। और यहां पर जो होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लिखेंगे सबसे पहले। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगेगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो हर बार ना मैं एक चीज नहीं लिखूंगा, देखो सब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में होता है, आप जानते हैं ना। मेन चीज हमारी होती है बीच में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, ठीक है। वहां हम जो है काम करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे सबको पता है कि भाई सब्जेक्ट पहले लगेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में लगेगा, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे ताकि ज्यादा स्पेस खराब ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले एक में लिख दिया। चलिए अब बनाते हैं, वह टीवी देखता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे, वह, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं एक चीज और लिखता हूं, ठीक है। देखने को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो देखना है ना, देखने को बोलेंगे वॉच। क्या बोलेंगे, वॉच। अब वॉच की ही फॉर्म से चलेंगे, याद रखना है। कहीं पर वॉच रहेगा तो कहीं पर वॉचड हो जाएगा, कहीं पर वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। वह टीवी देखता है, टीवी को टीवी ही बोलेंगे और वह को बोलेंगे ही, क्योंकि कोई लड़का है
और टीवी को बोलेंगे टीवी। ठीक है, हर जगह यही चीज फॉलो होने वाली है, सिर्फ अब आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म में चेंजमेंट आएगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह को बोलेंगे इंग्लिश में ही। ठीक है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म हमें लगानी है, और वर्ब हमारे क्या है इस सेंटेंस में पूरे में जितने भी लिखे हुए हैं सब में हमारा जो वर्ब है वो है देखना। ठीक है, क्या है, देखना। एक बात आपको याद रखनी है, जब हम किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे कोई चीज देखते हैं, चाहे आप टीवी पे देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, ठीक है, या आपके घर में कोई बड़ा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है ना, डिजिटल टीवी है, कुछ भी चीज है एक्सटर्नल चीज है, तो आप वॉच का इस्तेमाल करेंगे देखने के लिए। ठीक है, कोई नाटक देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हो। ठीक है, तो ही के बाद अब जो वर्ब होगी वो होगी हमारी वॉच। ठीक है, WATCH, वॉच हो गई। लेकिन अब वर्ब में हमें क्या लगानी है, एस या ईएस लगानी है। आपको पता है ना एस या ईएस किसके साथ लगेगी, सिर्फ 3 सब्जेक्ट के साथ, ही, सी, इट। और अगर किसी का नाम अगर आपको दिखाई देता है तो भी आपको क्या है एस या ईएस का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे ही वॉचेज। ठीक है, अब क्या देखता है, लास्ट में हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड्स लगा देंगे। ठीक है, फिलहाल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे टीवी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, टीवी। ठीक, अब यहां पर देखो वर्ब की जो फॉर्म है वो सिर्फ हमने पहली फॉर्म के रूप में लिखी हुई है, जबकि हमें क्या लगानी है, एस या ईएस लगा करके हमें उसमें उसको 5वीं फॉर्म बना देना है। ये एस या ईएस वाली जो फॉर्म होती है ना, इसको हम 5वीं फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं वो हमारी वीडियो जाकर देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करो वर्ब फॉर्म्स बाय चिंटू सर, आपको वीडियोज जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे और हम लगा देंगे ही वॉचेज टीवी, वह टीवी देखता है। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, वह टीवी देख चुका है। ठीक है, और ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट के परफेक्ट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस्तेमाल क्या करते हैं बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद हम हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे, किसका, हैज हैव का। और हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तीसरी फॉर्म आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में लिखूंगा नहीं, इस बार मैंने सब्जेक्ट लिख दिया और अगली बार से सब्जेक्ट भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको खुद याद होना चाहिए, सिर्फ मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म बताऊंगा क्योंकि इनकी ही जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें अब सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव लगाना है और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। तो सब्जेक्ट तो हमारा वो ही है, ही। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे ही। अब ही के बाद हमें ही के साथ हैज या हम में से एक लिखना है, तो ही के साथ लगता है हैज, ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति के नाम के साथ लगेगा हैज। ठीक है, तो ही हैज। और काम क्या हुआ था, जो वर्ब है वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, काम हुआ था हमारा देखने का, तो वॉच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉच्ड टीवी। ठीक है, ही हैज वॉच्ड टीवी। ठीक है, इससे अब आप किसी भी तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं, उसने टीवी देख लिया है, वो टीवी देख चुका है, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि वह टीवी देख चुका है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो उसने टीवी देख लिया है, तब भी आपका सेंटेंस सही ही रहेगा। ठीक है, अगर देखो उसने टीवी देख लिया था, क्या लिखा हुआ है, उसने टीवी देख लिया था। ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे, ये है पास्ट के परफेक्ट का। अब ये पास्ट परफेक्ट का है तो सेंटेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है ना। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यही तो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वो हमें लिखना नहीं है, उसके बाद हेड लगेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद लगाना है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर से हमारी क्या आ जाएगी, वॉच्ड आ जाएगी, और लास्ट में लिख देंगे टीवी। अब यहां पर देखो आपकी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। देखो ही सब में रिपीट हो रहा है, चाहे कोई भी टेंस हो, है ना, और जो टीवी है वो भी सब में एक जैसा ही है ना। तो अगर हम चाहें तो इनको भी अवॉइड कर सकते हैं, हम सिर्फ मेन फोकस कर सकते हैं सेंटेंस को समझने में कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म हम लगा रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो दूसरा है हमारा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद आएगा विल बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आपको लिखनी है ना, क्योंकि फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में हम विल बी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर विल बी आएगा, तो अब हम सबसे पहले फिर से क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी, और वॉच में लगा देंगे आईएनजी। क्या लगा देंगे वॉच में, आईएनजी। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे टीवी, ही विल बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा होगा।
आने वाले समय में, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मतलब सर हमें प्रीमियम कोर्स चाहिए, अगर आप हमारा पेड बैच लेना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ठीक है, और वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे जो भी बैचेज हैं वो आपको मिल जाएंगे, और अगर कोई इशू आता है ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह आपको ऐप में भी मिल जाएंगे और वीडियो के नीचे भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ही विल बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा होगा। आगे है वह टीवी देखता तो है, यहां पर क्या किया गया है, जोड़ देकर बोला है, वो काम को करता तो है, टीवी देखता तो है, वो पढ़ता तो है ना, तो किसी काम को करता तो है। तो इसमें हमने क्या करना है, डू डज की हेल्प से सेंटेंस को बनाना है। देखो कैसे बनेंगे। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखो कैसे बनेगा सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, ही के साथ डू या डज में क्या लगता है, डज, ही डज, ठीक है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पे, वॉच, तो पहली फॉर्म यही लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद टीवी लिख देंगे, ही डज वॉच टीवी, ठीक है, वह टीवी देखता तो है। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। आगे देखो, वह टीवी देख रहा था, किसका सेंटेंस है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, वाज वर्ब लगता है ना, और वाज वर्ब में जो वर्ब लगेगी वो आईएनजी वाली लगेगी। कौन सी लगेगी, आईएनजी वाली, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगती है, ठीक है। अब यहां पर देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो हमें पता ही है क्या है, वाज, ओ सब्जेक्ट हमारा ही है, ठीक है, तो ही तो हम लिख ही देंगे, इतना तो हमें पता ही है, ही लिख देंगे। ही के बाद ही के साथ वाज आता है वर्ब, तो ही के साथ आएगा वाज। वर्ब में कौन सी आएगी फॉर्म, आईएनजी वाली, ठीक है। ही वाज वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा लास्ट में टीवी। ही वाज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था, ठीक। अब देखो, वह टीवी देख रहा होगा, वह टीवी देख रहा होगा। अब मॉडल वर्ब में कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी का लेवल क्या है, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस है, अगर आपको पक्का पता है कि भाई वो आपके हिसाब से टीवी देख रहा होगा, तो आप वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मे माइट तब लगेगा जब आपको कंफर्मेशन पक्की ना हो, आप बस तुक्का लगा रहे हो इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पता है वो इस टाइम पर भाई यही काम करता है, तो आप वुड के द्वारा बना सकते हैं। कैसे बोलोगे, वह टीवी देख रहा होगा, मॉडल वर्ब कौन सी लगेगी, वुड के द्वारा हम बनाएंगे, वुड में लगेगा बी, ठीक है, और वर्ब लगेगी आईएनजी वाली। कौन सी लगेगी, आईएनजी वाली। ये बात हमेशा याद रखना, जहां पर कॉन्टिन्यूटी को दिखाना होता है आईएनजी वाली वर्ब का फॉर्म जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे वुड बी, ही वुड बी वॉचिंग, ही वुड बी वॉचिंग टीवी, ठीक है, वह टीवी देख रहा होगा, ही वुड बी वॉचिंग टीवी। आप इसको मे के द्वारा भी बना सकते हैं, ही मे बी वॉचिंग टीवी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आगे देखो, आगे भी लिखा हुआ है वह शायद देख रहा होगा। अब यहाँ पर यदि हम ऐसा दिखाना चाहते हैं भाई मैं तो बस तुक्का मारा, मुझे पता वता कुछ है नहीं, तो मैं इसको माइट के द्वारा भी बना सकता हूं। मैं कैसे बोलूंगा, अब वुड बी के जगह मुझे बस माइट भी लगाना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूं ही के बाद क्या लिखूंगा, माइट लिखूंगा, ठीक है। ही माइट बी वॉचिंग, ही माइट बी वॉचिंग टीवी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। वह टीवी देख रहा होगा, ही माइट बी वॉचिंग टीवी। आगे देखो, वह टीवी देखता रहता है, किसी काम को करता रहता है ना, वो टीवी देखता रहता है, सुबह से शाम तक खाता ही रहता है ना, सुबह से शाम तक पीता ही रहता है ना, दारू पीने वालों के लिए बोलते हैं ना, वे सुबह से शाम तक पीता रहता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला था, कीप, KEEP, कीप का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये कीप की हेल्प से बनेगा, KEEP, ठीक है, इसकी हेल्प से बनेगा। चलो बनाते हैं। ये सबसे पहले आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट ही, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना, तो एक तरह से ये लगा लो, हमें यहां पर कीप में ही SEIS लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ही कीप्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता रहता है, ये करता रहता है भैया टीवी को देखने का काम सुबह से शाम तक, ठीक है। ही कीप्स, उसके बाद लिखेंगे वॉचिंग टीवी, ठीक। तो यहां पर हम लिख देंगे वॉचिंग टीवी, ही कीप्स वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखता ही रहता है, ठीक है, इस तरह का सेंस है।
वह टीवी देखा करता था, किसी काम को किया करता था पास्ट में, है ना। हम स्कूल जाया करते थे, है ना, हम टीवी पर ना फिल्म देखा करते थे बचपन में, है ना, हम ये देखा करते थे, हम वो देखा करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, तो हम किसी काम को किया करते थे। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए मॉडल वर्ब किसका इस्तेमाल करना है? यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। कैसे बोलेंगे इसको? बोलने के लिए हमें बोलना पड़ेगा ही यूज्ड टू क्या किया करता था? टीवी देखा करता था। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी वॉच टीवी, ठीक है। ही यूज्ड टू वॉच टीवी, वह टीवी देखा करता था। तो देखा हमने यहाँ पर कुछ भी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जो आपको ना पता हो, आपको सारी चीजें पता आती है ना, सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको रूल्स याद होने चाहिए। आप सिर्फ हिंदी के सेंटेंस को देखकर पहचान लो कि कौन से टेंस का है, उसके हिसाब से टेंसेस के रूल्स याद कर लो और सेंटेंस में इंप्लीमेंट कर दो, आपका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा, जिस तरह से हमने किया है, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट था। इससे पहले एक वीडियो और है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, इंग्लिश विद चिंटू पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको जितने भी वीडियोज हैं बाकी की वीडियोज मिल जाएंगी। अगर आप हमारी PDF वगैरह लेना चाहते हैं, ये जो क्लास नोट्स होते हैं फ्री में, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इंग्लिश विद चिंटू के नाम से आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, इसमें जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसको ये आपको मिलेगा कैसे? टेलीग्राम ऐप है आपके फोन में, उसमें इसको सर्च करो इंग्लिश विद चिंटू को, आपको दिख जाएगा, उसमें जाकर ज्वाइन पर क्लिक कर दो, ठीक है। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक सेंटेंस लेके आया हूं और आपको ये जो सेंटेंस है ना पीछे के सेंटेंस में से ही दिया गया है। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको सही बनाते हैं। वह टीवी देख रहा होगा, वह टीवी देख रहा होगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।